नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका पेपर है वो 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में चलने वाला है। आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में करवाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है और अब से डेली आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज और इसी तरह से मिक्स क्लास की। तो आपको दोनों ही देख कर जाना है आपके पेपर से पहले। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विभाजित करने पर क्या मिलता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि से या भूमि के क्षेत्रफल में विभाजित करने पर कृषि घनत्व प्राप्त होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि घनत्व। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कृषि घनत्व। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है। तो देखिए जो तस्मान सागर है ये किसके मध्य अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य में। राइट है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में तस्मान सागर स्थित है। याद रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मूंगफली का मूल स्थान क्या है, यानी इनमें से कौन सा देश है या फिर कौन सा स्थान है जहां पर जो है मूंगफली सबसे अधिक पैदा होती है। तो देखिए करेक्ट आएगा ब्राजील में। ब्राजील याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा ब्राजील। आपको बता दें ये क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो सारे क्लासेस जो मैं आपको कराऊंगा उसको देखना है आपको पेपर से पहले। अगला क्वेश्चन है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है। जायरे जो है इसका आधुनिक नाम क्या है। तो भाई जायरे को अभी कांगो गणराज्य के नाम से जाना जाता है। कांगो गणराज्य को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था और यही इसका आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा कांगो गणराज्य। देखिए समुद्री समीर बहती है किस समय, आपको बताना है। समुद्र में जो समीर बहते हैं जिसको समुद्री समीर बोलते हैं, देखो जिसको समुद्री समीर हम कहते हैं, तो ये जो समुद्री समीर है ये किस समय बहती है ये आपसे पूछा जा रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना दिन के समय, समुद्री समीर जो है ये हमेशा दिन के समय बहती है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए दिन के समय। अगला है, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या भ्रम या माया है, यह उक्ति किसकी है, यानी इस कथन को किसने कहा था। तो भाई आदि शंकराचार्य ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व यानी भाड़ा जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो माल ढुलाई से। ऑप्शन नंबर बी माल ढुलाई करेक्ट आएगा, याद रखना है। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। भाई 1907 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। देखिए राइट आएगा नरम दल वालों के हाथ में। तो नरम दल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देश के लिए राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान है यह दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो भाई ध्यान दीजिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो भाई करेक्ट आएगा रीडिंग के समय में, यानी लॉर्ड रीडिंग के समय में। साथियों याद रखेंगे। अगला, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। जलमार्ग पूछा है, तो याद रखना भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या है 6 साथियों 6 याद रखना। भारत में कितनी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो 6। देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो भाई हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद याद रखना है। अगला, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान क्या होता है। तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक जो योगदान होता है वो होता है राजकोषीय घाटे का। राजकोषीय घाटा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविरा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविरा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो करेक्ट आएगा 29 अगस्त 1947 को। और अगर आपसे पेपर में पूछे कि मसविरा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर, याद रखिएगा सभी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 46 में, आर्टिकल 46 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सूफी आंदोलन करेक्ट आएगा। अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? यानी एक ग्रंथ है जिसका नाम है अनवार-ए-सुहेली। इनमें से किसी एक ग्रंथ का ये अनुवाद रूप है, तो बताना है किस ग्रंथ का। तो याद रखना पंचतंत्र का। पंचतंत्र का लेखक पूछा जाता है, याद रखिएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, अगर आपसे पूछे पंचतंत्र के लेखक कौन है तो विष्णु शर्मा याद रखना। और ये अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ जो है ये पंचतंत्र का ही अनुवाद है। अगला है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो साथियों देखिए, भक्त तुकाराम जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? यानी इनमें से कौन भारत के एक राष्ट्रपति रह चुके थे जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीबी गिरी। बीबी गिरी करेक्ट आएगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था किस वर्ष में? तो भाई नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये कब से स्वीकार किया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा 1853 से 1853 करेक्ट आएगा। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिएगा, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। साथियों टोटल 120 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, 120 मार्क्स उसमें मिलेंगे, जिसमें 35 मैथ के रहेंगे, 35 आपके रीजनिंग के रहेंगे, हो गए 70। और 50 क्वेश्चन जो है केवल आपको जीए यानी जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छा से जो करेगा मेरिट उसी का बनेगा, रिजल्ट उसी का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था? तो भाई भारत में निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है ये कहां पर स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों। कांडला में, कांडला जो कि गुजरात में स्थित है। देखिए भारत में निजी क्षेत्र का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है वो गुजरात के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया था, 1965 में। और यह एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था। तो भाई याद रखना कांडला, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना है? तो साथियों देखिएगा, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का जो योगदान है वो है साथियों 60%। भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है पूरे विश्व में, याद रखना। निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक जगह है जहां मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कांडला में भी है, मुंबई में भी है, विशाखापट्टनम में भी है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आएगा हैदराबाद में साथियों, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है आपका कौन सा? तो याद रखिएगा चीन। पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा भारत है। अगला, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? भाई इनमें से कौन सी समिति का गठन किया गया था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए? तो नरसिंगन समिति करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी नरसिंगन समिति। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? तो भाई भारत का वह राज्य है साथियों उत्तर प्रदेश, जो कि अनाज उत्पादन में सबसे अधिक अंशदान करता है। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना की थी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है?
काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हरिकेली नाटक के रचयिता हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, इनको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अगला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? करेक्ट आएगा प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो भाई मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस करेक्ट आएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो भाई हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो साथियों त्रिभुजाकार था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, त्रिभुजाकार। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य हैं जो कब्जे में किए गए थे? तो साथियों याद रखना, झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? साथियों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर अभी तक अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर चुके हैं तो बताना जरा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। जिन्होंने चेक कर लिया है वो साथी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है यह सर्वप्रथम हुआ था साथियों गुप्त काल में। गुप्त इज करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो दहसाला बंदोबस्त जो है ये टोडरमल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? करेक्ट आएगा मुल्तान के करमाथी शासक मुल्तान के खिलाफ, ठीक है, मुल्तान के करमाथी शासक के खिलाफ। अगला है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो भाई जैन साहित्य का जो संकलन है ये तो साथियों प्राकृत भाषा में है और अर्धमागधी लिपि में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह यानी शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो था फरीद खां, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फरीद खां। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? वैसे मुगल काल की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, लेकिन यह पूछा जा रहा है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना जो हुमायूं ने की थी ये कब की थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1555 से 56 ईस्वी के बीच में। अगला है, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, याद रखना ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो भाई बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? देखिए करेक्ट आएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो करेक्ट आएगा कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो साथियों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी राइट है, मोहम्मद इकबाल। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो भाई शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक पूछा जा रहा है, क्या है? तो भाई उन्होंने प्रशासनिक सुधार कराया था ना। तो साथियों शेरशाह की महानता का द्योतक इनमें से यही है कि उन्होंने प्रशासनिक सुधार कराया था, ऑप्शन नंबर सी। बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो देखिए बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा विषुवतीय प्रदेश। अगला है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो साथियों देखिए माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ये सिसिली द्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सिसिली द्वीप। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? टॉर्नेडो जो कि चक्रवात है यह किस क्षेत्र में आता है? तो भाई उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उत्तरी अमेरिका। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए यूरोप की जो राइन नदी है ना साथियों, राइन नदी, इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वह है सुंदरबन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो भाई वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार करेक्ट आएगा। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है?
देखिएगा द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से 3 सागरों तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? तो इनमें से 3 सागरों तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय जो देश है वह साथियों स्पेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा स्पेन। कौन सी नदी है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? तो भाई कौन सी नदी है साथियों जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? तो किल नहर, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? ये एक आकलन किया गया था कि वर्ष 2025 ईस्वी तक विश्व की अनुमानित जो जनसंख्या है वह कितनी हो जाएगी? तो करेक्ट आएगा 8 अरब, ऑप्शन नंबर सी। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? देखिए रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग है वो भूकंप के झटके मापने के लिए करते हैं, तो वह भूकंप का झटका करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो देखिए इनमें से कौन सा ग्रह है जो सबसे तेजी से परिभ्रमण करता है? तो बुध केवल 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो बुध करेक्ट आएगा। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? तो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है यह साथियों ऊंचाई के साथ घटता है, यानी जैसे ही ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान घटती जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भाई इनमें से कौन सा देश है जहां पर निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए करेक्ट आएगा कनाडा में, ऑप्शन नंबर 1 कनाडा करेक्ट आएगा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो भाई इनमें से कौन सा ग्रह है सौरमंडल का जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? याद रखिएगा शनि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत के निर्यात की वस्तु क्या है? यानी इनमें से क्या भारत निर्यात करता है? तो भाई देखिएगा साथियों भारत जो है ना इनमें से क्या सबसे अधिक निर्यात करता है? तो चाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा चाय। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? देखिए भारत में लगभग 45% कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी 45%। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो करेक्ट आएगा मूंग एवं उड़द, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये 1952 में किया गया था, 1952 में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो भाई शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी राइट है रायगढ़। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए गायत्री मंत्र की जो रचना है वो साथियों विश्वामित्र ने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा विश्वामित्र। अगला प्राचीनतम पुराण कौन सा है? यानी इनमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। ठीक है, बंबई से 6 मील दूर, ठीक है, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो करेक्ट आएगा एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? देखिए योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो भाई दिल्ली के वह कौन से सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? करेक्ट आएगा फिरोज शाह तुगलक। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। डेली क्लासेस आएंगी, 50 क्वेश्चन का केवल जीए है, तो साथियों आपको सारी क्लासेस देखनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ, जिससे आपका मेरिट बने। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।